और गाजीपुर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। टेलीग्राम के जरिए चल रहे एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। क्राउन पे नाम से चल रहे इस नेटवर्क के जरिए देश भर में फर्जी बैंक खाते खुलवाकर करीब 70 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, सिम, पासबुक और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि ये गिरोह म्यूल अकाउंट बनाकर ठगी के पैसों को ट्रांसफर करता था और बाद में क्रिप्टो करेंसी के जरिए उसे खपाया जाता था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और इस बड़े साइबर सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। कि फर्जी खाते कहा जाता है, उनके माध्यम से काफी भारी संख्या में ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर कमीशन के नाम पर इस पूरी गतिविधि का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब इसकी गहनता से जांच की गई तब ये ज्ञात हुआ कि एक टेलीग्राम, जो कि एक मैसेजिंग ऐप है, उस पर एक क्राउन पे नामक कंपनी है। क्राउन पे नामक कंपनी टेलीग्राम के माध्यम से कुछ अपने लोगों को हायर करती है और फिर वो लोग विभिन्न लोगों को जोड़ते हैं, उनका अकाउंट्स फर्जी खुलवाते हैं। जब हम लोगों ने गहनता से कार्रवाई करी तो इसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और इसमें काफ़ी भारी संख्या में हमें चीज़ें इसमें पता चली हैं। इसके संबंध में साइबर क्राइम थाना जो हमारा पुलिस लाइन में स्थापित है, उसमें ये मुकदमे पंजीकृत किया गया है। और यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो देश में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी कर भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहता था। एटीएस के मुताबिक गिरोह का मुख्य उद्देश्य भारत के अहम संस्थाओं और राजनेताओं की गतिविधियों की जानकारी जुटाकर पाकिस्तान तक पहुंचाना था। भारत में आतंक फैलाना और सामूहिक नुकसान पहुंचाना गिरोह की योजना थी। इस मामले में मेरठ और गौतम बुद्ध नगर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे और क्यूआर कोड के माध्यम से फंडिंग प्राप्त कर वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कई शहरों में संस्थाओं, वाहनों और रेलवे संपत्ति की रेकी की जा चुकी थी। लखनऊ में रेलवे सिग्नल बॉक्स को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। एटीएस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को इसी के चलते गिरफ्तार कर लिया है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अविनाश, जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई एटीएस की तरफ से की गई है, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ इन लोगों का प्लान था? किस तरह से ये गिरोह और ये जो पूरा संपर्क है ये अब निकल कर सामने आया है? समिका, देखिए, यूपी एटीएस ने जिस गिरोह का भंडाफोड़ किया है, इस गिरोह के जो मंसूबे थे वो बेहद खतरनाक थे। सबसे महत्वपूर्ण तो यही बात है कि ये जो गिरोह था और इसके जो मेंबर्स थे, सबके सब जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे उनके संपर्क में थे। और चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये उनके संपर्क में आए थे, लेकिन बाद में जो इनकी नजदीकियां थी वो काफी बढ़ गई थी। और जब ये पकड़े गए, जब कल इनको जब गिरफ्तार किया गया, तो इनके फोन से कई ऐसे नंबर्स मिले हैं जो पाकिस्तान के हैं, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो अफगानिस्तान के हैं। लेकिन जो इनका मकसद था वो काफी खतरनाक था, चूंकि जो इनकी आखिरी प्लानिंग थी, जिस प्लान पर ये काम कर रहे थे कि लखनऊ में जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वहां पर जो सिग्नल बॉक्स होता है, यानी कि जिस सिग्नल को देखकर जो ट्रेनें होती हैं वो संचालित होती हैं, उस सिग्नल बॉक्स को ब्लास्ट करने का मकसद था। जाहिर सी बात है कि रेल दुर्घटनाओं को ये अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही यूपी एटीएस की हत्थे चढ़ गए, चूंकि यूपी एटीएस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। देखिए, जो इनके बारे में जानकारी सामने आई है, अगर हम साकिब की बात करें, जो कि इस गैंग का सरगना बताया जा रहा है, मेरठ का रहने वाला है, कहा जा रहा है कि चूंकि ये इस काम के बदले जो इनके हैंडलर्स थे वो बकायदा इनको पे करते थे, यानी कि पैसा देते थे। कुछ इनके फोन से ऐसे क्यूआर कोड मिले हैं जिस कोड के जरिए ये पैसा मंगाते थे, और पैसा किस लिए आता था वो भी समझ लेते हैं। चूंकि इनको असाइनमेंट दिया जाता था, इनको काम दिया जाता था कि आपको वहां पर, यानी कि भारत में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की रेकी करनी है, महत्वपूर्ण जगहों के जो फोटोज हैं वो भेजने हैं अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को। और इसके अलावा जो तमाम जानकारियां हैं, चाहे हम राजनीतिक व्यक्तियों की बात करें या फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें, अगर कोई पुलिस से जुड़ा कोई अधिकारी हो, तो चूंकि इनको ये टास्क असाइनमेंट दिया गया था कि आप ऐसे व्यक्तियों की तस्वीरें भेजिए और साथ ही में
जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, खासतौर पर जो इनका बड़ा टारगेट था वो रेलवे लाइन, चूंकि ये बात सामने आ चुकी है कि ये चारबाग में जो रेलवे का सिग्नल बॉक्स है उसको ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। सिलेंडर ब्लास्ट की योजना भी इनके चूंकि इनका मकसद था। इसके अलावा तमाम ऐसे प्रतिष्ठान थे जहां पर ये धमाका करके यहां पर अफरा तफरी का माहौल कायम करना चाहते थे। जाहिर सी बात है कि चूंकि पाकिस्तान यानी कि सीमा पार से जो आतंकवाद के, देखिए अब तक तमाम ऐसे मॉड्यूल सामने आ चुके हैं, चाहे हम स्लीपर सेल मॉड्यूल की बात करें या फिर जो दूसरे इनके नेटवर्क हैं उनकी बात करें, डॉक्टर्स की टीम ये संगठित करते हैं, इसके अलावा इंजीनियर्स को कहीं ना कहीं उकसाते हैं। लेकिन अब चूंकि साकिब के बारे में ऐसी जानकारी आ रही है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन बहुत शातिर था, और जिस तरीके से इसने अपने गैंग में लोगों को जोड़ा, तो इनका मकसद ना सिर्फ यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना था, बल्कि उससे पैसा भी कमाना था। चूंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं की हैं और उसके वीडियोज इन्होंने बनाए और उस वीडियोज को इन्होंने अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स को पोस्ट किया, यानी कि भेजा, और उसके बदले इनको पैसा मिला। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर देश विरोधी गतिविधि में ये लिप्त तो थे ही, साथ में पैसा भी कमा रहे थे। हालांकि जो इनके मंसूबे थे वो काफी खतरनाक थे, और चूंकि ये चारबाग में एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनसे लगातार पूछताछ कर रही है यूपी एटीएस, और चूंकि ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो इस गैंग के, इस गिरोह के जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या सिर्फ यही 4 लोग इस काम में संलिप्त थे, शामिल थे, या फिर जो इनका गैंग था वो काफी बड़ा था। और जो दिल्ली, चूंकि देखा जाए तो ये जो चारों के चारों हैं वो मेरठ के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। तो यूपी एटीएस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग में कुल कितने लोग हैं और कहां-कहां के रहने वाले हैं। जी अविनाश, अगर बात की जाए इन चारों की और साथ ही साथ पाकिस्तानी हैंडलर्स की, तो कितने समय से ये साजिश रच रहे थे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो चाहे दिल्ली एनसीआर हो, दिल्ली हो, मेरठ हो, यहीं से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही है, चाहे हम व्हाइट कॉलर टेरर की बात करें या फिर इन चारों की बात करें। देखिए, अभी जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है समीका, उसके मुताबिक ये पिछले काफ़ी समय से अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे, क्योंकि देखिए इतने बड़े काम को अंजाम देना वो 1 या 2 दिन में संभव नहीं होता है। बाकायदा जब हैंडलर्स, यानी कि जो पाकिस्तान में बैठे जब जो हैंडलर्स होते हैं, उनको इस बात का भरोसा हो जाता है कि भारत में जो उनके लिए काम कर रहा है उनके भरोसे का आदमी है या काम का आदमी है, तभी वो काम सौंपते हैं। जाहिर सी बात है कि पहले जो चारों पकड़े गए हैं, इन्होंने पाकिस्तानी हैंडलर्स का भरोसा जीता होगा, और जब पाकिस्तानी हैंडलर्स को इनके ऊपर भरोसा हो गया होगा, तब उन्होंने इनको टास्क सौंपा, असाइनमेंट सौंपा कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें फोटोज भेजने हैं, वीडियोस भेजने हैं और साथ में धमाके करने हैं। हालांकि देखिए, अभी चूंकि बहुत ज्यादा समय माना जा रहा है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक इन्होंने बहुत बड़ी घटना को अंजाम तो नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी इनके फोन से या जो भी इंटेल अभी एटीएस को मिला है, उसके मुताबिक कह सकते हैं कि अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो ये अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा हमला कर सकते थे। जैसे कि चारबाग की बात सामने आ रही है कि अगर सिग्नल बॉक्स को नुकसान होता तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रेनें हैं उनकी आवाजाही पर काफ़ी असर देखने को मिलता, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और चूंकि इससे पहले भी समीका आपने देखा कि कई राज्यों में ट्रेन की पटरियां जो होती हैं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, कई जगहों पर लकड़ियां डाल दी जाती हैं, कई जगहों पर लोहे का कुछ सामान डाल दिया जाता है ताकि रेल को, यानी कि ट्रेन को डिरेल किया जा सके। और इसके पीछे ऐसे लोगों का जो मकसद होता है वो यही होता है कि ट्रेन दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इनके जो मंसूबे थे वो ठीक नहीं थे। हालांकि उससे पहले अब एटीएस के हत्थे, एटीएस की गिरफ्त में है, एटीएस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के बाद इस पूरे मामले से जुड़े कुछ और खुलासे हो सकते हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।